कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से, जहां एक लड़का अर्जुन अपने दादा के साथ रहता था। अर्जुन के दादा एक पुराने साहसी व्यक्ति थे, जो जंगलों, पहाड़ों और दूर दराज के इलाकों में घूमा करते थे। उन्होंने अर्जुन को बचपन से ही रोमांचक कहानियां सुनाई थीं, जिनमें प्राचीन खजाने, गुप्त रास्ते और रहस्यमय किले शामिल होते थे। अर्जुन के दादा के पास एक पुरानी किताब थी, जिसमें एक खजाने का नक्शा छिपा हुआ था। खजाना एक बहुत ही प्राचीन किले में छिपा हुआ था, जिसे सैकड़ों साल पहले एक राजा ने दुश्मनों से बचाने के लिए गुप्त रूप से छुपा दिया था। दादा हमेशा कहा करते थे कि एक दिन सही समय पर यह खजाना अर्जुन के दादा का निधन हो गया। लेकिन उनके मरने से पहले उन्होंने अर्जुन को वह नक्शा दिया और कहा, इस खजाने को ढूंढने का समय आ गया है। यह तुम्हारा सफर है, अर्जुन। अर्जुन ने नक्शा देखा, जो समय के साथ धुंधला हो गया था, लेकिन उसमें साफ संकेत थे कि खजाना एक दूरस्थ जंगल में स्थित एक पुरानी गुफा के अंदर है। अर्जुन ने अपने 3 करीबी दोस्तों राहुल, सिया और विक्रम को यह बात बताई। सभी रोमांचक सफर पर जाने के लिए उत्सुक हो गए। उन्होंने जल्द ही अपना सामान बांध लिया और सफर के लिए निकल पड़े। नक्शा उन्हें एक घने और खतरनाक जंगल की ओर ले गया। जंगल में कदम रखते ही उन्हें महसूस हुआ कि यह सफर जितना रोमांचक है, उतना ही खतरनाक भी है। जंगल में हर तरफ अजीब अजीब आवाजें थीं। वहां के पेड़ इतने ऊंचे थे कि सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंच ही नहीं पाती थी। पहले ही दिन उन्हें एक विशाल नदी पार करनी पड़ी, जो बहाव में बहुत तेज थी। अर्जुन और उसके दोस्तों ने रस्सी के सहारे नदी पार की, लेकिन राहुल फिसल गया। जल्दी से अर्जुन और विक्रम ने उसे बचाया, लेकिन उनकी समझ में आ गया कि आगे का सफर आसान नहीं होगा। जंगल पार करने के बाद नक्शा उन्हें एक प्राचीन गुफा तक ले आया। गुफा का द्वार आधा टूटा हुआ था और चारों ओर प्राचीन मूर्तियां बनी हुई थीं। मूर्तियों पर अजीब निशान और भाषा लिखी हुई थी, जिसे समझना आसान नहीं था। जैसे ही वे गुफा में दाखिल हुए, गुफा के अंदर का दृश्य बेहद खतरनाक था। रास्ते में अंधेरा और फिसलन भरी चट्टानें थीं। गुफा की दीवारों पर जंगली जानवरों की आकृतियां खुदी हुई थीं, मानो वे किसी खतरे का संकेत दे रही हों। अंदर जाते ही उन्हें महसूस हुआ कि यह गुफा सिर्फ एक साधारण रास्ता नहीं, बल्कि एक जाल थी। गुफा के अंदर जाने पर उन्हें एक बड़ी सी पत्थर की दीवार मिली, जिस पर कुछ रहस्यमयी संकेत लिखे थे। अर्जुन ने दादा की किताब की मदद से संकेतों को समझने की कोशिश की। वे संकेत एक पहेली थे, जो गुफा का रास्ता खोलने का राज छिपाए हुए थे। पहेली थी, उसका पीछा करो जो सबसे तेज हो, लेकिन दिखता नहीं। उसे पकड़ने की कोशिश करो, पर वह कभी रुकेगा नहीं। सिया ने पहेली को समझा और कहा, यह समय की बात कर रही है। जैसे ही उन्होंने पहेली का उत्तर दिया, पत्थर की दीवार धीरे धीरे खुलने लगी और अंदर का रहस्यमयी खजाना दिखाई दिया। दीवार के पीछे एक विशाल कक्ष था, जिसमें पुराने राजा का खजाना छिपा हुआ था। वहां सोने के सिक्के, कीमती पत्थर और बहुत से प्राचीन हथियार थे। लेकिन खजाना सिर्फ दौलत तक सीमित नहीं था। वहां एक प्राचीन पुस्तक भी थी, जिसमें सदियों पुरानी विद्या और ज्ञान छिपा था। लेकिन जैसे ही वे खजाने के पास पहुंचे, अचानक से गुफा हिलने लगी। वहां एक पुराना जाल लगा हुआ था, जो खजाना उठाते ही सक्रिय हो गया। दीवारें गिरने लगीं और पत्थर ऊपर से गिरने लगे। अर्जुन और उसके दोस्तों ने जल्दी से खजाने का कुछ हिस्सा उठाया और वहां से भाग निकले। अर्जुन और उसके दोस्त किसी तरह गुफा से बाहर निकलने में सफल हो गए। बाहर आकर उन्होंने देखा कि वे केवल दौलत ही नहीं, बल्कि सदियों पुरानी विद्या और रहस्यों को भी लेकर आए थे। अर्जुन के दादा का सपना पूरा हो चुका था। हालांकि उन्हें केवल खजाने का एक हिस्सा ही मिल पाया, लेकिन उनके लिए यह सफर केवल खजाने तक सीमित नहीं था। यह एक सीखने और अनुभव करने की यात्रा थी, जिसने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया। अर्जुन ने सीखा कि असली खजाना साहस, मित्रता और ज्ञान है, न कि केवल सोने चांदी का ढेर। इस तरह अर्जुन और उसके दोस्तों ने
अपने जीवन का सबसे बड़ा रोमांचक सफर पूरा किया और खजाने के साथ साथ अनमोल यादें भी लेकर लौटे।